बैठ जाओ, सब पढ़ा लिखा नौजवान इंशाल्लाह सब बैठ जाएगा। ए देखिए, वाह 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 वाह, ए वाह वाह वाह, सब पढ़ा लिखा नौजवान, उसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा। अभी सब बैठ जाएगा, सब एम में उम में है, बैठ जाओ। वाह वाह, इधर वाले पढ़े लिखे नहीं है क्या? आप लोग पढ़े लिखे नहीं है? ये देखिए तो, बैठ बेटा बैठ, जल्दी जल्दी बैठ, मेरी गुफ्तगू शुरू होगी, जल्दी जल्दी बैठ जाओ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अब पीछे वाले जितने लोग खड़े हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, असली पढ़ा लिखा तो आप ही लग रहे हैं हमको। जल्दी बैठिए इंशाल्लाह, सारे लोग बैठ जाओ मेरे भाई, खड़े खड़े जलसा कब तक सुनते रहेंगे आप? जल्दी बैठिए। हमारी माँ बहनों से गुजारिश है, मेरी माँ बहनों, खुदा के वास्ते अगर जलसा सुनने आई हो তো ভালো করে এখানে বসো তোমরা, তোমার জন্য আমি দোয়া করব। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनों, शोरगुल ना करो, गुफ्तगू ना करो, बातचीत ना करो, अल्लाह अल्लाह की रसूल की बातों को गौर से सुनो, अपने दामन में समेट कर लेकर जाओ, अमल करो, दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। बस इंशाअल्लाह बहुत तेज़ी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। वक्त की किल्लत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टेज पर, वह यूँ कह लिए कि स्टेज पर बहुत बड़े शायर अल्हम्दुलिल्लाह नजम हसन प्रतापगढ़ी और अदनान प्रतापगढ़ी, इनको आपको सुनना है। ये हमारे मेहमान हैं। मेहमान का इकराम करो, ये नबी की सुन्नत है। मेहमान का ये नबी की इकराम करेंगे ना? अच्छा, हम बता देंगे कैसे इकराम करना है। पहले बात, एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा? ए लगले, एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला कि है, हम कहले बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोरों से लागलो चिके। हम लोग बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी, देखा बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया, बाबू जाओ। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, आप जाने की ज़रूरत नहीं है। এখানে যত लोग বসে আছেন আলহামদুলিল্লাহ, আমি আপনার জন্য দোয়া করছি, আল্লাহ आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। दिल जमी के साथ बड़ा अच्छा मजमा है। ये मजमा उसी वक्त कामयाब होगा जब आप दिल जमी के साथ सुनेंगे। देखिए, ये कोई मुशायरा की महफिल नहीं है, ये जलसा है, बड़ा पाक मजलिस है। और नौजवानों सुनो, ये वो मजलिस है कि यहाँ पर अगर मर गए ना, मौत हो गई ना, तो डायरेक्ट जन्नत में जाओगे। इसलिए अदब से बैठना, शोर गुल ज़्यादा हल्ला चिल्ला नहीं करना है, और अपने हाथ से अपने भाई को तकलीफ नहीं देना है। एक बात और ज़हन में रखना, तुम कोशिश करो कि हम तकलीफ बर्दाश्त कर ले, लेकिन मेरा भाई सही से बैठ जाए, इसको तकलीफ ना हो। इसलिए कि बड़ा पाक मजलिस है, बड़ा पाक महफिल है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। हाँ, अब भाई सारे लोग बैठ जाओ मेरे भाई, पीछे वाले भी बैठ जाए, पीछे वाले भी बैठ जाए। एक लड़के का नाम था इस्लाम। क्या नाम था बोलिए? अभी वो जलसा में ऐबे किया था, अभी बैठा नहीं था, वो जगह ढूंढा था हम कहाँ बैठेंगे। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे है। बोले हो भैया, मौलवी साहब तो मेरा नाम जानता है। हजरत हमारे नाम जानते हैं। तो बेचारा पीछे में नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। हजरत कुछ देर के बाद फिर जुमला बोले कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से उठ के आगे माके बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों, अब भी इस्लाम पीछे है। खड़ा हो गया। हजरत को बोला आप कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। जलसा सुनने आए हो, कुछ लेकर जाओ, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? कौन सी लेके जाओ? मोबाइल। इंशाल्लाह
عمل لے کر جائیں گے، اچھے نیک عمل لے کر جانا ہے یہاں سے انشاءاللہ۔ جو سنیں گے عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ نوجوانوں عمل کرو گے، ہاتھ اٹھاؤ، کتنے لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ۔ بس آپ کی اجازت ہو تو دعائیہ کلمات کے چند اشعار سنا دوں۔ زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں۔ اور دیکھیے بولتا ہے سبحان اللہ۔ اچھا اس کو پتہ نہیں کہ کہاں آمین بولنا ہے، کہاں سبحان اللہ بولنا ہے۔ ارے سر میں درد ہے تو ٹیبلٹ نہ کھاؤ گے کہ گردنے کاٹ کے پھینک دو گے؟ کی بولوا آمین، کی بولوا؟ زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں۔ زندگی میری گزرے، زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں۔ زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں۔ زندگی میری گزرے یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں۔ موت بھی میری آئے، موت بھی میری آئے یا خدا مدینے میں۔ موت بھی میری آئے یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں۔ ایک شعر اور ہے، اجازت ہو تو سنا دوں؟ حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں، یہ کہا مدینے میں۔ حاجیوں نے جاتے ہی، حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں۔ حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں۔ حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں، یہ کہا مدینے میں۔ کیا؟ جو کہیں نہیں پایا، جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں۔ جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں، وہ ملا مدینے میں۔ کھانے جیٹے دعا ہوئے قبول ہوئے، جیٹے ہی دعا ہوئے مقبول ہوئے۔ اس لیے نوجوانوں اپنا گھر چھوڑ کر، نیند کی قربانی کر کے، آرام کو چھوڑ کر، رضائی وہ کمبل کو چھوڑ کر کڑاکی کی ٹھنڈ میں اس پنڈال کے نیچے بیٹھے ہو۔ میرا اللہ دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا؟ تو اللہ اس کا انعام دے گا کہ نہیں دے گا؟ اور میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے۔ اور نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ نیکی کسی کے ساتھ ہو کر دو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، کسی کے ساتھ ہو، کتا ہو، بلی ہو، مینا ہو، چڑیا ہو، کوا ہو، بلی ہو، آدمی ہو، نیکی کسی کے ساتھ ہو کر دو، اس کا بدلہ اللہ دے۔ اس کا بدلہ کون دے گا؟ اب ایک طوائف ناچنے والی گانے والی عورت کنویں کے پاس کھڑی تھی، دیکھتی کیا کہ کتا ہانپتا ہوا ہے، کتا ہانپتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا، کنویں کے چاروں طرف
चक्कर लगाने लगा। ये औरत समझ गई कुत्ता प्यासा है, लेकिन कुएं के पास ना डोल है ना रस्सी है, पानी निकालेगी कैसे। ये औरत चमड़े की मौजा पहनी थी, चमड़े की मौजा खोली, अपना दुपट्टा बांधी, कुएं के अंदर में डाली, पानी निकाली, कुत्ते को पिला दी। अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई, उस औरत को अल्लाह ने जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दिया। सुभान अल्लाह। हा हा, कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिया। इसलिए नौजवानों, अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है। तुम इस महफिल में बैठे हो, इंशाअल्लाह शायद यही बैठना, यही जागने को अगर अल्लाह ने पसंद कर लिया तो आखिरत के लिए निजात का, बख्शिश का जरिया बन जाएगा। लेकिन उस तरीके से इसको सुनना है, और अल्लाह का जो इनाम होगा, अल्लाह अगर राज़ी हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा तो अल्लाह इनाम देगा, और अल्लाह का इनाम होगा जन्नत। अल्लाह का इनाम क्या होगा? जन्नत। कितने लोग जन्नत में जाएंगे? अच्छा, सब लोग। वाह, सब है जीते जन्नत हो, लेकिन बुढ़वा लोग नहीं जाएगा। हाँ, बुढ़वा बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। अब बुढ़वा सब कहेंगे कि अरे वो क्यों बोलिए, बोल जाओ, हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हम जन्नत में नहीं जाएंगे। तो बूढ़ा बनकर नहीं, अल्लाह जवान बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह। बोले तो अल्लाह हर बूढ़ा को जवान बनाएगा। 33 साल की उम्र होगी, हट्टा कट्टा नौजवान, यहाँ से लेकर यहाँ तक सोने का कंगन मेरा रब पहनाएगा, मेरा अल्लाह पहनाएगा, जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और सुनो नौजवानों, जन्नत में दाढ़ी का झमेला नहीं होगा। जन्नत में दाढ़ी एकदम सफाचट, मैदान क्लियर। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। अच्छा, वहाँ खाने का जो सिस्टम होगा जन्नत में, यहाँ खाने का अगर सिस्टम है, बड़ा उल्टा है, बड़ा मुश्किल है। दुनिया में खाने का सिस्टम क्या सिस्टम है? खाने को तबीयत चाहेगा कि हम बकरे का गोश्त खाते, मीट खाते, तो बकरे का गोश्त तो घर में तो मिलेगा नहीं, ये तो बाजार जाना होगा जी। कहाँ जाना होगा? अब मोटरसाइकिल लिए बाजार गए, कसाई के यहाँ गए, बोले भाई 1 किलो गोश्त नापो, 1 किलो गोश्त काटा, नाप के दिया, मोटरसाइकिल की स्टार्ट किए, फिर घर आए, बीबू को दिए, ए फुदकी की माँ गोश्त बनाओ। कहना फुदकी नाम नहीं थे कि है कि नहीं है? ये फुदकी तो कुछ नहीं है, फुरगुन, हस्सो, बेचनी। अब क्या क्या नाम मैं बताऊं, मैं समझ में नहीं आ रही बात। अच्छा, नाम से भी पता नहीं चलता कि ये इधर का है कि उधर का है। अब मान के रास्ते में जा रहे, हादसा हो गया, लोग जमा हो गए, मुसलमानों की बस्ती थी, जमा हो गए, बोले के जो नहीं पहचाने जे लड़का कहाँ करो जी, बोले पता नहीं कहाँ करो, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं चलेगा। तो लोगों ने कहा कि ऐसा करो, पहचानो, अगर मुसलमान होगा तो हम लोग गुस्ल दे देंगे, जनाजा पढ़ के दफन कर देंगे। देखो तो सही मुसलमान है कि हिंदू भाई का बच्चा है, कौन है, देखो तो सही। तो ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना सर पे टोपी है, ना कुर्ता पैजामा है, पहचान पाएगा? बोलो भाई, पहचान लोगे? तो पहचान कैसे आएगा? नाम से आएगा। बोले इसका जेब में देखो, आइडेंटिटी कार्ड है कि नहीं है, पहचान पत्र है कि नहीं, आधार कार्ड है कि नहीं, उससे पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। तो जेब में हाथ डाला, बोला कि हाँ आधार कार्ड मिली गलो जो, बोलो बस फाइनल भाई थे, नाम पढ़े, नाम पढ़े रे। एक लड़का पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, बोले एकर नाम छे मिंटू। बोले मिंटू केना है? तो मिंटू तो इधर भी जे उधर भी जे। बोले इसका बाप का नाम देखो, बाप का नाम, तो बाप और नाम छे चिंटू। समझ में आएगा? अरे बोलो समझ में आएगा? तब फिर लोग परेशान हो गए कि समझे में नहीं आ रहा है कि ये इधर का है कि उधर का है। तो एक बूढ़े मियाँ बोले, अरे की मिले हो? बोले नहीं, नाम नहीं मिले जे। बोले एक रास्ता है, उससे फाइनल हो जाएगा ये इधर का है कि उधर का है। अब वो क्या रास्ता हम नहीं बोलेंगे, तुम लोग समझ गए होंगे। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू
अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। हम नौजवानों से कहना चाहते हैं कि मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी को समझो, अपना अखलाक को उम्दा बनाओ, अपना किरदार को अच्छा बनाओ। देखो, मुसलमान की शान वो है कि मुसलमान के हाथ से, जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे। बात समझ में आ रही है ना? मुसलमान की जबान से, मुसलमान के हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और मुसलमान की शान ये होनी चाहिए कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। यहां तो समझे में नहीं आता, एक से एक नाम, बाप रे बाप, नामों ने समझावे। नाम रखना है तो मौलवी साहब को पूछने की जरूरत क्या है, मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत क्या है, हजरत से पूछने की जरूरत क्या है। दादा रख देगा, दादा रख देगा, नाना रख देगा, दादी रखेगी, नानी रखेगी, तो ऐसे ही नाम होगा। एक लड़का 13-14 साल का लड़का था, एक जलसा में गए, खिदमत कर रहा था, तो बहुत खुश हुए हम बोले बेटा तोर नाम की रे? बोला नहीं बोल, लाज लगी जाता। हम बोले नाम बताने में लाज कैसा, बोल नाम की है? तो बोला हमारा नाम है फटकान। हम बोला फटकान की कौन नाम है रे? किसने रखा तुम्हारा नाम? बोला हमार दादो राखल के रहे। तो तुम्हारा दादा का नाम क्या? बोला हमारा दादा का नाम था लटकान। यही नाम रखोगे? घर में बच्चा पैदा हुआ, दादा को बोला है दादा नाम रखी था, लड़का भी लड़का बोले कौन दिन चे? बोले जुमा। बोले कर नाम रखी दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवार, या मंगल को बच्चा पैदा हुआ बोले इसका नाम रख दो मंगरू, बजाएगा डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा, बोले फाइनल नाम इसका नाम रख दो बुधवा। और जिस बच्चा का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा जैसा होगा, जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद का भी हक है कि जब बच्चा पैदा हो तो ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में कि उसका अच्छा नाम रखा जाए, उसका अच्छा नाम रखा जाए। बुधवा शादी किया, बुधवा शादी किया, 3 महीना में बच्चा हुआ। तो बस्ती वालों ने पकड़ा कि रे बुधवा 3 महीना में बच्चा पैदा है ये 9 महीना में होता है। तो बुधवा बोला ठीक है, बीवी से पूछे लगते। बीवी से पूछा, बीवी बोली कि किसने आपको कहा कि बच्चा 3 महीना में पैदा हुआ? बोला बस्ती वाला सब बोल रहा है। तो उसकी बीवी बोली कि बैठिए हम समझा रहे हैं आपको, सुनिए। बीवी बुधनी थी,